हम आज के अध्ययन के लिए प्रेरितों के काम उसके 25 और 26वें अध्याय को पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम उसके 25 और 26वें अध्याय करीब 60 पद हैं, तो कृपया हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। उम्मीद है थोड़ी देर में ही हम पढ़ पाएंगे। 25 और 26 प्रेरितों के काम 25 और 26। मैं 24 के 27वें पद को एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। 24 का 27। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। 25 और 26 अध्याय पढ़ने पर प्रभु की आशीष हो। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु आप हमसे बात करें। आपके वचन को हमने पढ़ा प्रभु, और काफ़ी सारी घटनाएं पौलुस के जीवन में और बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। प्रभु आप उनके जीवन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, आप हमें बताएं, आप हमसे बात करें। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय को आपके हाथ में तो सौंपते हैं, अर्थपूर्ण करके हमें दीजिए प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम जैसा पिछली बार दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हमने देखा था, पौलुस यरूशलेम में, हमने उससे पिछले सप्ताह देखा था 24वें अध्याय के अंत तक देखा था। पौलुस कैसे यरूशलेम पहुंचा, यरूशलेम में क्या हुआ, उसके बाद पौलुस को वहाँ से कैसरिया लेके गए। वहाँ की सब बातों को हमने देखा था, कुछ पॉइंट्स हमने वहाँ से सीखे थे। और पिछली बार दिसंबर 24 को हम जब अध्ययन कर रहे थे तो हमने कुछ बातों को सीखा था कि यरूशलेम में पौलुस गया, उससे प्रभु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। उसके बाद 24वें अध्याय के अंत में हम देखते हैं पौलुस जेल में है, पौलुस बंधनों में है, और 2 साल हो गए हैं पौलुस को जेल में रखा गया है, कैसरिया के जेल में। यहाँ जेल में एक चीज़ जो उसको एक एक्स्ट्रा चीज़ जो उसको मिली वो ये थी कि उसको अनुमति दी गई, उसको ये फ्रीडम था कि उसके मित्र उसके साथ समय बिता सकते थे, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। जैसा कि हम 24 के 23वें पद में देखते हैं, उसमें लिखा है कि और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रख कर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। तो पौलुस अभी जेल में है। पौलुस के मित्रों को, दोस्तों को अलाउड है कि वो उसके पास जाएं और उसकी सेवा कर सकें। और बाकी अगर हम फिर से 24वें अध्याय के आखिरी कुछ पदों को पढ़े तो उसमें हम देख पाते हैं कि पौलुस बीच बीच में फेलिक्स पौलुस को बुलाता था अपने पास बात करने के लिए और उसकी बातें सुनता था। और पौलुस कैसे उससे उसके 25वें पद में लिखा है, और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो पौलुस कैसे उससे सुसमाचार या फिर धर्म और संयम और आने वाले न्याय के विषय में बताता था। और ये सुनकर फेलिक्स को डर भी लगता था और वो भेज देता था, लेकिन इनके बीच बीच में बातें होती रहती थी। तो ये सब हम 24वें अध्याय के अंत में पढ़ते हैं। और एक और बात जो हमारे ध्यान में तब भी आई थी और आज भी पढ़ना चाहता हूँ, 26वें पद में लिखा है, उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आस थी। तो यहाँ फेलिक्स जो गवर्नर है वहाँ का, कैसरिया का, उसको पता है। हम अगर 24वें अध्याय को पढ़े तो उसमें पौलुस अपने बचाव में कई बातें कहता है। फेलिक्स को समझ आता है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है। हम पूरे हर जगह हम इस बात को पढ़ते हैं। 25वें अध्याय में फेस्तुस कहता है, 26वें अध्याय में अग्रिप्पा कहते हैं कि पौलुस को मार डालने लायक ऐसा कुछ गलत काम नहीं है, या फिर उसमें कोई कुछ ऐसी कोई गलती हम नहीं देखते जिससे कि उसको डेथ सेंटेंस मिले या फिर मृत्यु का दंड मिले। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि 2 कारण से फेलिक्स उसको अपने पास ही रखता या फिर कैद में ही रखता है। एक तो उसको कुछ रुपए मिलने की या फिर कुछ पैसे मिलने की आस थी, या फिर थोड़ी रिश्वत मिल जाए ये आस थी।
और दूसरा ये था कि वो यहूदियों को भी खुश कर रखना चाहता था। उसके 27वें पद में लिखा है, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ गया। हम यहाँ देखते हैं कि फेलिक्स को कुछ रुपए मिलने की आस थी, ब्राइब या फिर रिश्वत के विषय में देखते हैं। तो अगर हम बाइबल में पढ़ें तो रिश्वत लेने के विषय में कई बार लिखा हुआ है कि ये गलत है, रिश्वत लेना गलत है, रिश्वत एक्सेप्ट करना गलत है। लेकिन रिश्वत देने के विषय में मैं ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक क्लियर देना गलत है क्या। कई बार ऐसे जस्टिफाई किया जाता है कि कुछ डोनेशन या फिर कुछ गिफ्ट टाइप, उसको नाम बदल देते हैं, लेकिन वो एक रिश्वत जैसी कई बार देखते हैं, कुछ जगहों पे होता है। मैं ये नहीं कह रहा विश्वासियों के बीच में होता है, लेकिन कई बार अविश्वासी भी उसको ब्राइब नाम नहीं देते, कई बार डोनेशन या कुछ नाम देकर उसको संबोधित करते हैं। तो क्या रिश्वत देना गलत है? अगर पौलुस के जीवन में यहाँ देखें हम, अगर पौलुस रिश्वत दे देता, यहाँ पे उसको रुपए की आस थी, फेलिक्स को रुपयों की आस थी, और अगर पौलुस रुपए दे देता तो क्या होता? तो आप बता सकते क्या होता? वो छूट जाता, वो रिहा हो जाता जेल से, वो अब बाहर जा सकता था। और परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? तुम कहाँ जाओगे? रोम जाओगे। और वो अब अपनी अगली मिशनरी यात्रा रोम की ओर कर सकता था, वो छूट जाता। और वैसे भी लीगली देखा जाए, न्यायी रीति से देखा जाए तो कुछ गलत नहीं था पौलुस में कि उसको जेल में रखा जाए, तो लीगली तो उसको छूट जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो मान नहीं रहे थे, तो ब्राइब दे के भी अगर छूटता तो वो एक सही चीज़ होती, या फिर वो अपने मिशनरी यात्रा में आगे जा सकता था और अपने काम को, प्रभु की सेवा को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो वो फेलिक्स से क्या बातें शेयर कर रहा था? वो फेलिक्स से बातें कर रहा था न्याय धर्म के विषय में, राइचियसनेस के विषय में, संयम के विषय में, आने वाले न्याय के विषय में चर्चा कर रहा था। एक तरफ ये, उसके मन में क्या था कि परमेश्वर ने मेरे को बोला है कि तुम रोम जाओगे। तो एक तरफ वो सुसमाचार शेयर कर रहा है, दूसरी तरफ उसको परमेश्वर ने बोला है कि तुम रोम जाओगे। और अगर वो ये सब के लिए एक शॉर्टकट ले लेता तो ना वो फेलिक्स के सामने एक अच्छा गवाह होता, ना ही आज जब हम ये बातें पढ़ रहे होते तो हमारे सामने एक अच्छा एग्जाम्पल होता, और ना ही वहाँ की कलीसिया या बहुत लोगों को, लूका लिख रहा है, और भी लोगों को पता चलती, तो एक गलत गवाह होता। उससे बढ़कर रिश्वत देने से हम क्या गलत करते हैं? हम उस सामने वाले व्यक्ति को भ्रष्ट कर रहे हैं। हम बाइबल में ये, या फिर कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि तुम भ्रष्ट हो जाओगे, लेकिन हम सामने वाले, हमें बुलाया किस लिए गया है? न्याय के विषय में बताने के लिए, या फिर धार्मिकता के विषय में बताने के लिए, परमेश्वर के उद्धार के विषय में बताने के लिए, और पाप से छुटकारे के विषय में बताने के लिए। लेकिन प्रभु ने जब पाप से छुटकारे के लिए रिश्वत नहीं दी, तो हम कैसे रिश्वत दे सकते हैं? मैं ये बस एक पासिंग रेफरेंस, क्योंकि मेरे सामने ये पद आया था, इसलिए कई बार कुछ चीज़ों के लिए हम शायद पैसे नहीं, शायद किसी और रीति से हमारे मन में आ सकता है कि तो क्या हुआ, ये तो एक गिफ्ट है, या फिर मगर मन में शायद इंटेंशन उस गिफ्ट को देने का कुछ और हो सकता है। लेकिन प्रभु सहायता करे कि हम जब अगर ऐसा करेंगे तो हम सामने वाले उस व्यक्ति को भी भ्रष्ट कर सकते हैं, उस व्यक्ति के लिए एक गलत नमूना हो सकते हैं, अपने परिवार, अपने कलीसिया के लिए एक गलत नमूना हो सकते हैं। और हमारा विश्वास उस रिश्वत पे है, हमारा विश्वास परमेश्वर की जगह उस रिश्वत पे हो जाएगा। हम, पौलुस को पता है कि परमेश्वर ने उससे बोला तुम रोम जाओगे। पौलुस ने परमेश्वर को नहीं बोला कि मेरे को रोम जाना है, पौलुस को परमेश्वर ने बोला कि तुम रोम जाओगे और गवाह ठहरोगे। तो उसका विश्वास था कि मैं रोम जाऊंगा तो वो परमेश्वर की इच्छा है तो मैं जाऊंगा। अगर वो पैसे देकर जाने की कोशिश करता तो उसका विश्वास होता कि मैं पैसे दूंगा तो ही जा पाऊंगा। हमारा विश्वास किस पे है? ये सब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शायद हम ऐसी समस्याओं में आगे बढ़ सकते हैं। शायद जैसे पौलुस उस समय पे जेल में है विदाउट रीज़न, विदाउट किसी एक सबूतों के बगैर वो जेल में रखा गया है।
कुछ कारणों से जैसे कि यहूदियों को खुश करने के लिए या फिर रिश्वत की आस में उसको जेल में रखा गया है। हो सकता है हम भी कभी इस ऐसे एक माहौल में पहुँचे, लेकिन ये बातें जो पौलुस ने की, जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ये हमारे मन में रहे। इसलिए मेरे मन में ये बातें आई तो मैं आप सबके साथ बांट रहा हूँ। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद अगर हम 25 और 26 में हम इसलिए ये पूरा भाग पढ़ा, मेरे पास बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि कैसरिया में क्या हुआ। इसलिए और वहाँ के कैरेक्टर्स कौन कौन है। फेलिक्स आया पहले 24वें अध्याय में, फिर फेस्तुस आया, फिर 25 के अंत होते होते अग्रिप्पा और बरनीके आई। तो इनके विषय में, और साथ में वहाँ पे भी महायाजक और यहूदी जन आते हैं। तो हम इस पूरे भाग को, इस पूरे इन दोनों चैप्टर्स को, इन सारे पदों को पढ़ के हम क्या सीखते हैं, प्रभु हमें क्या सिखाते हैं, वो देखने के लिए हमने ये पूरे भाग को पढ़ा। अगर हम इसके सबसे पहले भाग 24वें अध्याय से अगर हम देखें तो प्रभु ने पहले पौलुस को यरूशलेम में और अब फिर कैसरिया में रखा। वहाँ पे भी यहूदी आते हैं, उस पर गलत आरोप लगाते हैं। पौलुस 24वें अध्याय का एक समरी के रूप में बता रहा हूँ। पौलुस वहाँ पे अपने गवाही को देता है, अपने बचाव में कई बातों को कहता है, अपने विश्वास के बारे में बताता है। और फेलिक्स पौलुस को फिर भी जेल में रखता है, उसकी बातें सुनता है, 2 वर्ष तक जेल में रखता है। लेकिन इस जेल के अनुभव से, इस इम्प्रिजनमेंट, इस बंधुआई में भी, इस बंधुआई की अवस्था में भी पौलुस को परमेश्वर ने कुछ खास चीज़ें दी। एक तो उसको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि यहूदी क्या चाह रहे थे, यहूदी चाह रहे थे कि वो यरूशलेम में आ जाए, या फिर यहूदी चाह रहे थे कि यरूशलेम में आने के रास्ते में हम उसे मार डालें। उसको 2 साल वहाँ रखा। फेलिक्स ने अपने ओन सेल्फिश रीजंस या फिर अपने स्वार्थ के लिए, अपने रिश्वत के लिए वहाँ रखा होगा, वॉट एवर द रीज़न इज़। लेकिन परमेश्वर ने उस सेल्फिश रीज़न को, उस फेलिक्स की उस इच्छा को भी पौलुस के लिए अच्छा होकर दिखाया। प्रभु ने उसको सुरक्षा दी। प्रभु ने उसको यहूदियों के जान लेने के इरादे से, यहूदी यरूशलेम में हमने देखा था किस रीति से वो उस पर एकदम झपट रहे थे, उसको मार डालना चाह रहे थे, बार बार हम 22वें अध्याय में देख रहे थे। उस सब से प्रभु ने उसको एक तो इस जेल में रख कर बचाया, साथ में जेल में सिर्फ अकेला नहीं रख दिया, लेकिन उसके मित्रों को भी वहाँ पहुँचाया, उसको उसके साथ संगति दी, उसको अकेला नहीं छोड़ा। और इस सब के द्वारा प्रभु ने उसको तैयार भी किया। प्रभु ने उसको, पौलुस का जीवन कैसरिया में ख़त्म नहीं हो रहा। पौलुस एक लंबी यात्रा करके अब रोम भी जाने वाला है, उसके बाद कहते हैं स्पेन वगैरह भी गया है। पौलुस के जीवन में अभी यात्रा बची है, और अभी तक वो यात्रा करता है। जब से विश्वास में आया वो यात्राओं पे यात्रा कर रहा है, मिशनरी यात्राएं कर रहा है। अब एक समय प्रभु ने उसको दिया कि थोड़ा आराम कर लो। जेल में था, अपने कलीसिया के बहुत सारे भाई बहनों के साथ नहीं था, लेकिन प्रभु ने जेल में आराम दिया, प्रभु ने जेल में सुरक्षा दी, प्रभु ने जेल में आराम दिया। और प्रभु ने जेल में अपने मित्रों को, उसके भाइयों को जो उसकी सेवा करने के लिए वहाँ अलाउड थे, उनको भेजा। प्रभु हमारे जीवन में ऐसे अवस्था भी लाता है जब हम हिल नहीं पाते, हम एक ही जगह स्थिर रह जाते हैं और जाना चाहते हैं। पौलुस भी जाना चाह रहा होगा कि 2 साल हो गए मेरे को रोम जाना है, शायद होगा मन में कि मैं जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा। वी आर वेटिंग फॉर समथिंग, हम किसी चीज़ के इंतज़ार में, लेकिन प्रभु ने एक जगह रखा हुआ है। 2 साल प्रभु ने उसको जेल में रखा, संगति भी दी, आराम भी दिया, और उसको तैयार किया एक अगली यात्रा के लिए। हमारे जीवन में जब ऐसे अनुभव आते हैं, जब हमें लगता है कि यार मेरे को यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे को वहाँ के लिए रखा है, या फिर हमें लगता है कि मैं जैसे कई बार हम सबके मन में डाउट आता है। शायद आप में से कुछ के मन में नहीं डाउट आता होगा कि हाँ मैं यहीं सेटल्ड हूँ। मैं सिर्फ इंदौर की बात नहीं कर रहा, और भी जो लोग सुनेंगे उनके सब विषय में हमारे मन में डाउट आ सकता है कि मैं यहीं क्यों हूँ,
लेकिन प्रभु ने अगर आज हमें यहाँ रखा है तो प्रभु का नियंत्रण उस सिचुएशन में है, और प्रभु हमें तैयार कर रहा है अगले स्टेप के लिए। प्रभु हमारी सहायता करे, हम भी इम्पेशेंट ना हो, उतावले ना हो। हम भी अपनी जल्दबाजी, जैसे उतावला, अगर पौलुस उतावला होता तो क्या कर सकता था वो, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो रिश्वत दे सकता था। पौलुस उतावला होता, रिश्वत देता, रोम पहुंचता। पौलुस ने धीरज से, आराम से वेट किया और वो रोम पहुंचा। उसमें परमेश्वर की इच्छा किसमें पूरी हुई, जब धीरज से, आराम से वेट करके तैयार होके जब रोम पहुंचा तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है हम जानकर जहाँ हम हैं, जहाँ हमें जाना है उसके लिए तैयारी कर सके। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद हम देखते हैं कि फेलिक्स के साथ पौलुस कई बातों को शेयर करता है, सुसमाचार को बताता है, धर्म, संयम, आने वाले न्याय के विषय में बताता है। और उसका रिस्पांस क्या होता है, उसका रिस्पांस क्या होता है, किसी को याद है? वो डर गया। उसके 25वें पद में लिखा है, फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा। फेलिक्स का उत्तर था कि वो डर गया। उसको सुसमाचार सुनाया गया लेकिन उसका उत्तर था कि वो डर गया। उसके बाद हम 25वें अध्याय में आते हैं। 24वें अध्याय के अंत में ही हम देखते हैं कि फेस्तुस, एक नया व्यक्ति, एक नया गवर्नर आ गया है और वो अब उस राज्य में गवर्न कर रहा है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जब जैसे ही वो आता है, उसके विषय में कहा जाता है कि वो एक बेहतर एक गवर्नर था, क्योंकि वो आया, तीसरे दिन ही वो यरूशलेम गया। उसके बाद वहाँ पे जब उसको वहाँ के चीफ प्रीस्ट, वहाँ के महायाजक और यहूदियों ने जब पौलुस के अगेंस्ट दोष लगाया तो तुरंत ही उसने कहा कि उसको यहाँ तो नहीं ला सकते क्योंकि वो अभी वो कैसरिया में है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पे जाके मुकदमा करेंगे करके सब ही वाज वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इस मसले को सॉल्व करें। तो एक तरफ से हम देखते हैं जब यहूदी चाहते हैं एज अ फेवर, उसमें तीसरे पद में लिखा है, और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा। तो यहूदी और महायाजक एज अ फेवर फेस्तुस को कहते हैं कि उसको आप यरूशलेम भेज दो। उनके मन में यह था कि रास्ते में मार डालेंगे, लेकिन वो उससे एक फेवर मांगते हैं। फेस्तुस कहता नहीं, ऐसा तरीका नहीं है। हम उसके 25वें अध्याय में जब वो अग्रिपा से बात कर रहा था, वो कहता है कि मैंने उनसे कहा कि इस रीति से नहीं होता है, रोम में मुकदमा का एक प्रॉपर ट्रायल का मौका मिलता है वगैरह, ऐसा वो बोलता है। और हम देखते हैं उसके 25वें अध्याय में आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम यहूदी और महायाजकों के विषय में देखते हैं। वो झूठे आरोप लेकर आते हैं, यरूशलेम लाने के लिए विनती करते हैं, वर मांगते हैं, और उनकी हर वक्त इस पूरे दौरान 2 साल हो गए हैं, 2 साल से पौलुस जेल में है, ये लोग यरूशलेम में हैं, लेकिन 2 साल से उनको फिर भी अभी नफरत से इतने भरे हुए हैं कि किसी रीति से पौलुस को मार डाले। जब फेलिक्स था तो फेलिक्स, क्योंकि दोनों तरफ डिप्लोमैट था, फेलिक्स इधर इनको भी खुश करना चाह रहा था इसलिए जेल में रखा, उधर से उससे कुछ रिश्वत मिल जाए उसलिए जेल में रखा, इसलिए उस पर अटैक नहीं कर पाए। अब फेस्तुस आया तो भी वो नफ़रत इतनी भरी हुई है उनके अंदर कि वो फिर से कोशिश करते हैं कि जैसे भी करके हम पौलुस को मार डालें। लेकिन और रोचक बात यह है कि ये ऐसे ही कुछ लोग नहीं हैं, ये एक धर्म के लीडर्स हैं, ये महायाजक हैं, ये इनके हिसाब से कई चीज़ें वहाँ होती है, लोग इनकी ओर देखते हैं, और इन लोगों में इतनी नफ़रत, इतना क्रोध भरा हुआ है, और वो भी ऐसे एक व्यक्ति के प्रति जो पहले उनके जैसा था, उनसे बदल गया, लेकिन उसने कभी जाके अटैक नहीं किया उन पे, ना कभी उनके विरुद्ध में कुछ कहा। उनको वो भाई और पित्र होकर संबोधित करता है, पिछले अध्याय में हमने देखा। ऐसे एक व्यक्ति के प्रति वो बार बार लगे हुए हैं कि हम इसको कैसे भी करके मार डालें। और हम यहाँ पे इनके विषय में देखते हैं। तो फेलिक्स के विषय में देखा, फेस्तुस आया, यहूदी
और महायाजक आए। और उसके बाद हम देखते हैं फेस्तुस फिर से, अब इस अगली बार 9वें पद में हम देखते हैं 25 के 9 में लिखा है, तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से, तो तीसरे पद में था कि यहूदियों ने वर मांगा कि तुम पौलुस को इधर ले आओ। तब वो बहुत टिका रहा कि नहीं, वो कैसरिया में है, उसका मुकदमा वहाँ होगा। अब हम उसको थोड़ा पता नहीं क्यों लेकिन थोड़ा ढीला होते हुए देखते हैं। वो कहता है कि वो फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया। इंग्लिश में लिखा है विशिंग टू डू द जूज अ फेवर। तो एक जगह यहूदियों ने फेवर मांगा तो उसने मना कर दिया, अब वो खुद वो फेवर करना चाह रहा है। खैर जिस भी रीज़न से वो फेवर करने की कोशिश करता है। तो हम फेस्तुस को देखते हैं कि भले ही इनिशियली वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह दिखाई देता है, लेकिन वो भी थोड़ा ढीलापन या फिर यहूदियों दोनों तरफ इस तरफ इसको ये भी समझना कि पौलुस में कोई गलती नहीं है और दूसरी तरफ ये भी समझना कि इनको भी खुश रखना है, उसमें भी एक ऐसी एक अनस्टेबिलिटी, एक अस्थिरता, निर्णयों में टिके न रहने वाली एक हालत हम देखते हैं। खैर वहाँ पे भी हम देखते हैं पौलुस बात करता है। पौलुस कहता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी, फिर भी वो क्योंकि पूछता है कि यरूशलेम जाओगे क्या, तो वो मना करता है और सीज़र को दुहाई देता है पौलुस। और उसके बाद फिर फेस्तुस को, क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक है तो उसको उसमें हाँ करनी पड़ती है और उसको अब रोम भेजा जाएगा। लेकिन उसके बीच में एक और व्यक्ति हम देखते हैं कि एक और व्यक्ति इस पूरे इस चैप्टर में आता है, उसका नाम है राजा अग्रिपा। अब ये एक राजा है जो हेरोद के डिसेंडेंट है, हेरोद के वंश में आते हैं। और ये राजा और अपने पत्नी के साथ ये लोग यहाँ पहुँचते हैं फेस्तुस से मिलने के लिए। और वो क्योंकि यहूदी राजा है तो वो यहूदी आराधनालय का अध्यक्ष, ओवरसियर भी, अध्यक्ष भी है और इस कारण उसको यहूदी रीति रिवाज और यहूदी बैकग्राउंड, पुराने नियम और कई चीज़ें उसको मालूम होंगी। तो हम देखते हैं जब पौलुस उससे सुसमाचार बांटता है तो वो इन सब बातों का जिक्र करते हुए बांटता है। और वो कई बार पूछता भी है, जैसे 26 के 3 में लिखा है, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। और उसके 26 के 26 में ऐसा लिखा है, 26 के 26 और 27 में लिखा है, राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं है, क्योंकि ये घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है। तो ये एक व्यक्ति है जिसको हम मान सकते हैं, हम इससे समझ सकते हैं कि उसको पुराने नियम का एक आइडिया है, एक यहूदी बैकग्राउंड से आया है, कई बातों को वो समझता है, कई बातों को वो जानता है। ऐसा एक व्यक्ति आया और उसने चाहा कि वो भी पौलुस को सुने। उसके पास ये अधिकार तो नहीं था कि वो पौलुस को रिहा कर दे या उसको बंधुआई में ही रहने दे, लेकिन फेस्तुस के कहने पर, फेस्तुस के साथ डिस्कशन के बाद उसने कहा कि मेरे को भी सुनने की इच्छा है। तो एक तरफ हम देखते हैं फेलिक्स है जो, और उसके बाद हम देखते हैं कि अग्रिपा से पौलुस डिटेल में अपने खुद के गवाही देता है और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाता है। हम देखते हैं एक तरफ फेलिक्स है, फेलिक्स प्रभु के वचन को सुनता है, सुसमाचार को सुनता है और घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है और पौलुस से कहता है कि तू अभी तो जा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहूदी हैं और महायाजक हैं जो पौलुस बार बार उनको बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसा ही था। पौलुस अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करके कहता है कि मगर मैं गलत था। पौलुस उनको बार बार बताता है कि जैसी धुन तुमने लगाई है उसी धुन में मैं भी था, 22वें अध्याय में।
लेकिन फिर भी उनकी आंखें नफ़रत से बंद है। नफ़रत के कारण उनके आंखों पे पर्दा डला हुआ है। वो सुसमाचार को नहीं समझ पाते। वो सुसमाचार को सुनकर भी उनकी दृष्टि ना खुद पर है, ना परमेश्वर पे है। उनकी दृष्टि पौलुस पे है, सुसमाचार पे नहीं है। उनके कान सुसमाचार को नहीं सुन रहे, उनके कान बस पौलुस की बातें सुन रहे हैं। पौलुस करके एक व्यक्ति है, इसको हमें मार डालना है। फेलिक्स महायाजक, फेस्तुस, जो अपने निर्णयों में उसने भी सुसमाचार सुना, उसने भी पौलुस के विषय में सुना। वो खुद कहता है कि इनका डिस्प्यूट तो ये है कि कोई यीशु करके व्यक्ति है जो मर गया था, लेकिन पौलुस कहता है कि वो जीवित है। इतने करीब, ये सब इतने करीब आ रहे हैं सुसमाचार के, लेकिन इनके आंखें बंद हैं। इनके रिस्पॉन्सेज अलग अलग है, लेकिन ये बाल बाल बचने से चूक जा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं अग्रिप्पा राजा आता है। अग्रिप्पा राजा को डिटेल में बहुत आदर के साथ, इवन जब फेस्तुस ने ये सब सुनने के बाद, इस गवाही को सुनने के बाद फेस्तुस क्या बोलता है, फेस्तुस का रिस्पॉन्स, एक और रिस्पॉन्स देखते हैं 26वें अध्याय के 24वें पद को। उसमें लिखा है, जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। फेलिक्स डर गया। यहूदी महायाजक तो नफ़रत में इतने बंधे हुए थे कि देख ही नहीं पा रहे थे। उनकी नज़र परमेश्वर या सुसमाचार नहीं, उनकी नज़र पौलुस पे थी। फेस्तुस सुसमाचार को सुनकर, प्रभु की बातों को सुनकर, इसकी गवाही को सुनकर, ये खुद बोल रहा है कि मैं पहले लोगों को परेशान करता था, अब नहीं करता हूँ। अब मैं लोगों को उद्धार के विषय में बताता हूँ। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर भी फेस्तुस कहता है कि तू पागल है। वो कहता है कि बहुत विद्या ने, और ये कितने पैराडॉक्स है, विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। नॉलेज हैज़ मेड यू इनसेन। फेस्तुस भी इस सुसमाचार को सुनता है और बोलता है कि तू पागल है। उसका रिस्पॉन्स ऐसा रहता है। उसके बाद अग्रिप्पा राजा को देखते हैं। वो 28वें पद में, 28वें पद में, अब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है क्या? ये शायद मैंने और आपने कई बार सुना होगा कि तू मुझे मसीह बनाना चाहता है क्या। पौलुस ने जब मौका मिला, चाहे वो बंदी गृह में हो, चाहे वो मुकदमे के दौरान हो, चाहे वो भीड़ में हो, चाहे वो आराधनालय में हो, उसने सुसमाचार सुनाया। लेकिन ये बड़े बड़े लोग जिनके नाम आज भी हिस्ट्री के बुक्स में लिखे जाते हैं, इनके पास जब सुसमाचार पहुंचा तो इनका रिस्पॉन्स, किसी का रिस्पॉन्स था कि वो डर गए, किसी का रिस्पॉन्स था, प्रत्युत्तर था कि उनने कहा कि तुम पागल हो, किसी का प्रत्युत्तर ये था कि वो नफ़रत से इतने भरे होते कि उनने विश्वास किया ही नहीं, और किसी का प्रत्युत्तर ये है कि वो पूछ रहा है, सरकास्टिकली पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी सी देर में मेरे को मसीह बना दोगे? परमेश्वर का वचन सेम है, परमेश्वर का सुसमाचार सेम है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पापों के लिए, पापियों के लिए मरने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह मरे और जीवित हुए, ये सुसमाचार सेम है। लेकिन अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रत्युत्तर मिलता है। हम इन सब के अलावा पौलुस को वहाँ देखते हैं। पौलुस कहता है उसके 26वें अध्याय उसके 26वें अध्याय उसके 14 में लिखा है, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए ये शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जब प्रभु ने उससे ये कहा, उसका प्रत्युत्तर था कि उसने उस प्रभु पे विश्वास किया। ये बड़े लोग, ये महान राजा लोग, ये गवर्नर लोग, ये अधिकारी लोग, इन सब के पास ये सुसमाचार पहुंचा, लेकिन ये बाल चूक गए। लेकिन
इस सब को पढ़ने के बाद जो मेरे मन में आ रहा था कि इनके नाम हिस्ट्री बुक्स में है, लेकिन मेरा नाम द बुक ऑफ लाइफ में, जीवन की पुस्तक में। इनका नाम आज भी लोग सुनते हैं, लोग पढ़ते हैं, अपने अपने देशों में इनका नाम की चर्चा होती है। हमें कोई नहीं जानता, लेकिन हम अनंतता के लिए बचा लिए गए हैं। पहला कुरिन्थियों 1:27 हम सबको याद है, उसमें लिखा है, पौलुस खुद कहता है कि मूर्खों को, निर्बलों को, नीच तुच्छ और ऐसे लोगों को जो कुछ भी नहीं थे, और लोग नहीं बोलता, वो इंग्लिश में थिंग्स बोलता है। हम बस ऐसे थे, हम नॉन लिविंग थिंग्स थे, हम मरे हुए थे, बट परमेश्वर ने ये सुसमाचार हमारे तक पहुंचाया और हमें बचा लिया। पौलुस उसके 26वें अध्याय उसके 29 में, कोई भाई पढ़ लें 26 के 29। हाँ 29। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, पौलुस ने वहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में, उसके जीवन के बदलने के विषय में बताया। वो पहले लोगों को सताता था, खासकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले विश्वासियों को घसीट कर मारता था, उनके साथ बदसलूकी करता था। वो व्यक्ति बदल कर कहता है कि केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं वे मेरे समान हो जाए। मेरे समान हो जाए यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास पाकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाएं। प्रभु हमारी सहायता करें। हम तो उद्धार पा चुके हैं। पौलुस ने उद्धार पाने के बाद उसकी रुकावट नहीं हुई, उसकी वहाँ पे वो एक कलीसिया के साथ जुड़कर बस सहभागिता और संगति और एक ठंडा जीवन नहीं बिताया उसने। सिर्फ एक जगह रहकर या सिर्फ अपने में रहकर या सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ, मैंने उद्धार पा लिया, मैं बच गया हूँ, ऐसा नहीं। उसने यात्राएं की, उसने सुसमाचार सुनाया। लोगों ने नहीं माना, लोगों ने उसको पागल बुलाया, उससे नफरत करी, उसको मार डालना चाहा, लेकिन उसने सुसमाचार सुनाया। आज हम एक नया वर्ष मिला है, एक नया दिन है। एक दिन ऐसे जा रहा है जैसे हमें पता ही नहीं कि कब हम मर जाएं। ऐसी एक स्थिति में हम 2 साल से ऐसी एक स्थिति में हैं जो बहुत अनसर्टन लाइफ है। हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा, है ना। ऐसे एक समय में हमारे अलावा भी जो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ जो काम करते हैं, जो हमारे संबंध में आते हैं, वो भी नहीं जानते कि उनके साथ कल क्या होगा। मगर हमें उनको बताना है कि कल का निश्चय कैसे मिलेगा, कल का इटर्नल लाइफ या फिर अ होप ऑफ और कॉन्फिडेंस ऑफ नोइंग, एक विश्वास कि कल मेरे साथ, मैं मर भी गया तो मेरे साथ क्या होगा मुझे पता है आज। ये उनको भी बताना है। प्रभु हमारी सहायता करें, हम पौलुस के जैसे बन सके, हमारे प्रत्युत्तर पौलुस के जैसे बने, हम सुसमाचार फैलाने वाले बन सके। हमें लोग पागल बुलाएं, हमसे लोग नफरत करें, लेकिन हम प्रभु के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाने वाले बन सके। प्रभु ने पौलुस को आराम देकर तैयार करके आगे और भेजा। प्रभु हमारी सहायता करें, हम भी तैयार हों। हमें भी प्रभु ने लॉकडाउन और क्वारंटाइन और घर के अंदर रहना और काम से छूट जाना ऐसे अवसरों में रखा, ऐसे मौके हमें दिए। हम तैयार हों, अब हम तैयार हों प्रभु के वचन को, प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।